बुद्धाय शरणम गच्छामि। फ्रेंड्स, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कहानी हम आज लेकर आए हैं। इससे पहले कि आप कहानी सुनने में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार जेतवन के सभी ग्रामवासी भगवान बुद्ध के दर्शन करने और उपदेश सुनने के लिए एकत्रित हुए। उस समय महाकश्यप, सारिपुत्र, देवदत्त जैसे प्रबुद्ध जन बुद्ध के साथ धर्म विषयक गंभीर चर्चा में तन्मय थे। तभी ग्रामवासी वहां आए और थोड़ा ठिठक कर खड़े हो गए, क्योंकि इतने ज्ञानी जनों के बीच उन सभी को असहज सा महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद बुद्ध की दृष्टि उन ग्रामवासियों पर पड़ी। उन्होंने तुरंत धर्म चर्चा रोक दी। प्रबुद्ध जन बुद्ध के इस व्यवहार पर चकित हो उठे और प्रश्नात्मक दृष्टि से उनकी ओर देखा कि उन्होंने अचानक से चर्चा बंद क्यों कर दी। बुद्ध अनाथपिंडक नामक जिज्ञासु से बोले, भद्र उठो, सामने ब्राह्मण मंडली खड़ी है, उन्हें आसन दो और आतिथ्य की सामग्री ले आओ। अनाथपिंडक ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे ब्राह्मण मंडली तो कहीं नहीं दिखी। मेले कुचेले या फटे वस्त्र पहने ग्रामवासियों का झुंड खड़ा दिखाई दिया। पिंडक ने सख्ती स्वर में कहा, देव, उन लोगों में एक भी ब्राह्मण नहीं है, ये तो सभी निम्न जाति के हैं, कई तो इनमें शूद्र हैं। बुद्ध गंभीर होकर बोले, पिंडक, जो व्यक्ति सदा श्रद्धावान है वह ब्राह्मण ही है। ये लोग प्रयोजन के लिए भाव युक्त होकर आए हैं, इसीलिए इस समय तो ये ब्राह्मण ही हैं। अतः तुम इनका समुचित सत्कार करो। कथा का इंगित यह है कि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण होता है। जो सद्गुणी हो और सत्कर्मी हो वे शूद्र जाति में जन्मने के बावजूद ब्राह्मण हैं तथा उसी रूप में उनका आदर किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, भगवान गौतम बुद्ध आज की कहानी से यही शिक्षा देना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से न तो ब्राह्मण होता है न शूद्र होता है, वो अपने कर्मों से ही महान बनता है। अगर शूद्र होकर भी उसके कर्म ब्राह्मण के समान हैं तो वह ब्राह्मण ही कहलाएगा, और अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी उसके कर्म नीच है तो वह कभी भी ब्राह्मण न कहलाकर शूद्र ही कहलाएगा। इसीलिए कभी भी किसी के भी जात पात को ध्यान में रखकर उसके साथ व्यवहार न करें। उसके कर्मों को देखें कि वो कर्म कैसे कर रहा है। इंसान कर्मों से महान होता है और इस संसार में यह प्रकृति कर्मों के हिसाब से निर्णय करती है। जिस इंसान के जैसे कर्म होंगे वह वैसा ही फल भुगतेगा। इसीलिए सदैव अपने कर्मों पर ध्यान दें कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। शायद कुछ लोग यह सोचकर बुरे कर्म कर देते हैं कि उन्हें कौन देख रहा है, लेकिन हम प्रकृति को जो देते हैं वो हमारे पास लौटकर अवश्य आता है। अगर हम इस प्रकृति में हिंसा करेंगे तो हमारे साथ हिंसा ही होगी, और अगर हम अहिंसा, दया, सहानुभूति, प्रेम भाव से सेवा करेंगे और अच्छे कार्य करेंगे तो वो लौटकर हमारे पास अवश्य आएंगे। जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही पेड़ उगता है और वैसा ही फल हमें मिलता है। तो हमेशा याद रखना, कर्म सोच समझ कर करना, क्योंकि कोई भी किया हुआ कर्म लौटकर अवश्य वापस आएगा। अगर हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे अच्छे कर्मों का फल ही है। अगर बुरा होता है तो भगवान पर कभी भी दोषारोपण नहीं करना चाहिए कि भगवान ने हमारे साथ ये क्या कर दिया। याद रखना, वो भगवान ने हमारे साथ कोई गलत नहीं किया, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों का फल था जो लौटकर वापस आया था। इसीलिए जो भी हमारे साथ हो रहा है, जो भी हम कर रहे हैं, उन्हें सदैव ध्यान में रखना चाहिए, होशो हवास में करना चाहिए कि आज हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज होश होगा तो हम याद रखेंगे कि आज हम जो कर रहे हैं वो कल लौटकर हमारे पास अवश्य आने वाला है। इसीलिए जो भी कार्य करें, जो भी कर्म करें, सोच समझ कर करें और ऐसा करें कि उसका फल खाने में मीठा ही हो, न कि कड़वा। तो फ्रेंड्स, आपको भगवान गौतम बुद्ध जी के जीवन से जुड़ी हुई ये कहानी कैसी लगी और इसमें दी हुई शिक्षा को अपने जीवन में ज़रूर धारण कीजिए। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में बुद्धाय शरणम गच्छामि अवश्य लिखें। धन्यवाद फ्रेंड्स।